गौतम बुद्ध ने कहा था कि एक हिंसक जंगली जानवर की तुलना में एक कपटी और दुष्ट मित्र से अधिक डरना चाहिए, क्योंकि जानवर केवल आपके शरीर को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन एक धोखेबाज मित्र आपकी बुद्धि को नष्ट कर देता है। एक बुरा मित्र आपको उस स्थिति में पहुंचा सकता है जहां आपको लगे कि यह दुनिया बहुत बुरी है, यहां जीने का कोई फायदा नहीं। यही तब होता है जब आपको धोखा मिलता है। धोखा हमेशा उसी व्यक्ति को मिलता है जो आंख मूंद कर किसी पर भरोसा करता है। हम किसी पर भी तुरंत विश्वास नहीं करते। विश्वास धीरे धीरे पनपता है, लेकिन एक समय के बाद यह इतना मजबूत हो जाता है कि हम अपनी आंखें, कान और दिमाग बंद कर लेते हैं। और जब वही व्यक्ति हमें सबसे बड़ा धोखा देता है, तब हमें पूरी दुनिया पर से भरोसा उठने लगता है। हमें हर कोई कपटी और धोखेबाज लगने लगता है। ऐसा महसूस होता है कि यह दुनिया केवल छल कपट पर चल रही है। हम सभी कभी न कभी किसी को धोखा देते हैं और दूसरे लोग भी हमें धोखा देते हैं। दूसरों द्वारा दिए गए धोखे को हम समझ लेते हैं, लेकिन हम सालों से खुद को भी धोखा दे रहे होते हैं। हम खुद को झूठे दिलासे देते हैं ताकि हमें सच का सामना न करना पड़े। धोखा एक दोधारी तलवार की तरह होता है। हमें लगता है कि हम किसी को बुद्धू बना रहे हैं, लेकिन वही तलवार भविष्य में हमारी गर्दन भी काट देती है। आज की बौद्ध कथा में हम जानेंगे कि खुद को धोखे और विश्वासघात से कैसे बचाएं। एक युवा व्यक्ति क्रोध से भरा हुआ एक ऊंची पहाड़ी से कूदकर आत्महत्या करने जा रहा था। जैसे ही वह पहाड़ी के किनारे पहुंचा, उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, यह दुनिया इतनी बुरी क्यों है? यहां हर कोई इतना स्वार्थी क्यों है? अब मेरे जीने का कोई अर्थ नहीं रह गया। उसी पहाड़ी पर एक बौद्ध भिक्षु ध्यान में मग्न थे। युवक की चीख सुनकर उन्होंने अपनी आंखें खोली और तुरंत समझ गए कि वह आत्महत्या करने आया है। जैसे ही युवक छलांग लगाने वाला था, भिक्षु ने उसका हाथ पकड़कर पीछे खींच लिया और पूछा, क्या हुआ? आगे रास्ता खत्म हो गया। युवक बोला, कौन सा रास्ता? यहां कोई रास्ता नहीं है। मैं अपनी जिंदगी खत्म करने आया हूं। भिक्षु ने कहा, हर किसी को एक दिन मरना ही है, लेकिन तुम इतनी जल्दी क्यों करना चाहते हो? युवक ने उत्तर दिया, क्योंकि यह दुनिया रहने लायक नहीं है। यहां हर कोई स्वार्थी और धोखेबाज है। जिन पर मैंने भरोसा किया, उन्होंने मुझे धोखा दिया। मेरे अपने भाई ने मुझे धोखा दिया, दोस्तों ने मुझे धोखा दिया, और अब मेरी पत्नी भी मुझे छोड़कर किसी अमीर आदमी के साथ भाग गई। भिक्षु बोले, क्या तुम खुद स्वार्थी नहीं हो? क्या तुम भरोसेमंद हो? युवक ने कहा, मैंने आज तक किसी को धोखा नहीं दिया। अगर चाहो तो गांव जाकर पूछ सकते हो। लोग अक्सर मेरा फायदा उठाते हैं, लेकिन मैं कभी किसी के साथ बुरा नहीं करता। भिक्षु ने कहा, मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम स्वार्थी नहीं हो। अगर तुम 1 साल तक मेरे आश्रम में रहो, तब मैं देखूंगा कि तुम कितने सच्चे और भरोसेमंद हो। युवक ने सहमति जताई। भिक्षु उसे अपने आश्रम ले गए और शिष्य बना लिया। अगली सुबह भिक्षु ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, मैं तुम पर भरोसा नहीं करता, लेकिन फिर भी जाओ और भिक्षा मांगो। युवक को कभी भिक्षा मांगने की आदत नहीं थी। यह उसके लिए अपमानजनक था, लेकिन वह अपने अहंकार को साबित करने के लिए भिक्षा मांगने निकल पड़ा। जब वह लौट कर आया तो गुरु ने कहा, तुम्हारे हाथ में भिक्षा देखकर मैं थोड़ा भरोसा कर सकता हूं। मुझे लगा था कि तुम यह नहीं कर पाओगे, लेकिन तुमने मुझे गलत साबित किया। कुछ समय बीतने के बाद भिक्षु ने उसे अपने कुटिया में बुलाया और एक लटकते हुए मिट्टी के घड़े की ओर इशारा करते हुए कहा, इसमें विष है, इतना घातक कि कोई इसे पी ले तो बिना किसी को पता चले मर जाएगा। युवक ने चौंक कर पूछा, लेकिन आप मुझे यह क्यों बता रहे हैं? भिक्षु ने कहा, मैं सिर्फ तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं कि गलती से भी इसे मत पी लेना। एक दिन जंगल में यात्रा के दौरान डाकुओं ने हमला कर दिया।
अन्य शिष्य भाग गए, लेकिन वृद्ध भिक्षु दौड़ नहीं पाए। युवक ने बहादुरी दिखाई और उन्हें सुरक्षित आश्रम ले आया। इस घटना के बाद भिक्षु ने घोषणा की, यह शिष्य सबसे उत्तम है। अब हर सुबह वह युवक से कहते, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। धीरे धीरे उनका विश्वास बढ़ने लगा और एक दिन उन्होंने कहा, मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मेरी मृत्यु के बाद यह आश्रम तुम्हारे हाथों में होगा। समय बीतने लगा, लेकिन अब युवक के मन में अधीरता बढ़ने लगी। वह हर दिन भिक्षु के स्वास्थ्य की जांच करता, लेकिन जब देखा कि वे धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं तो उसने उनके मरने की योजना बनानी शुरू कर दी। उसे लगा कि उन्हें नदी में धक्का दे दे, लेकिन याद आया कि वे अच्छे तैराक हैं। फिर सोचा कि गला दबा दे, लेकिन डर था कि कोई देख लेगा। फिर उसे जहर वाले घड़े की याद आई। एक रात उसने चोरी छिपे उस विष को निकालकर भिक्षु के भोजन में मिला दिया। अगली सुबह जब भिक्षु नहीं जागे तो पूरे आश्रम में कोहराम मच गया। युवक मन ही मन बहुत खुश हुआ, लेकिन तभी एक वरिष्ठ शिष्य ने औषधि दी और भिक्षु पुनः होश में आ गए। यह देखकर युवक के होश उड़ गए। भिक्षु ने उसे अकेले बुलाकर कहा, क्या अब भी तुम भरोसेमंद हो? क्या तुमने मुझे धोखा नहीं दिया? युवक रोते हुए उनके चरणों में गिर गया और कहा, मुझे नहीं पता कि मुझसे यह पाप कैसे हो गया। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते थे, क्योंकि मैंने कभी तुम पर भरोसा किया ही नहीं। मैं केवल आंखों से देखे पर विश्वास करता हूं। मैं पहले से जानता था कि लालच तुम्हें धोखेबाज बना देगा। धोखा देने के 3 कारण होते हैं, स्वार्थ, लालच और ईर्ष्या। इंसान तभी धोखा देता है जब उसे लगता है कि कोई उसे देख नहीं रहा और कोई उसकी सच्चाई नहीं जान पाएगा। लेकिन याद रखना, हर धोखा किसी को न किसी तरह से सबक सिखा जाता है। अगर कोई तुम्हें धोखा दे तो टूटो मत, बल्कि सबक लो और आगे बढ़ो। हमारी इस वीडियो का सफर यहीं खत्म होता है। आशा करते हैं आपने इस कहानी से जरूर कुछ सीखा होगा, लेकिन जाने से पहले हमारा आपसे एक सवाल है, इस कहानी में किस चीज ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया है? कमेंट में लिखकर अवश्य बताएं, ताकि हम सब एक दूसरे के विचारों को जान सकें। और हमारे YouTube चैनल इनर साइलेंस को लाइक और सब्सक्राइब करें, और साथ ही Facebook पर फॉलो जरूर करें, क्योंकि हम इसी तरह की वीडियोस आपके लिए रेगुलर लाते रहेंगे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए यूं ही खुश और मुस्कुराते रहिए।